हेलो फ्रेंड, मैं नीलम सोनी राधे कृष्ण के आज आज इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आईलाइनर को अप्लाई करना सीखेंगे। जनरली जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट ही है बजट फ्रेंडली ऑयल कंट्रोल मेकअप, तो आज हम हमारे फेस की आईज में लाइनर को अप्लाई करना सीखेंगे। फेस में जब हम आईलाइनर को अप्लाई करते हैं तो क्या कुछ हम मिस्टेक करते हैं जिससे वो कुछ मैसी लुक देता है, इधर उधर फैल जाता है। तो आज हम वैसी कुछ मिस्टेक नहीं करेंगे और कुछ ट्रिकी मैं बताऊंगी जिससे आप इजीली अपने आईज में लाइनर को अप्लाई कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, आईलाइनर लगाना सभी को बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी लेडीज़ गर्ल्स इसमें एक्सपर्ट भी हैं, वो जल्दी जल्दी से अप्लाई भी कर लेती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी सीख रहे हैं इसे लगाना, तो उनसे बहुत जल्दी जल्दी लगाते समय आईलाइनर बिगड़ जाता है, कुछ ख़राब से दिखने लगता है। जिसमें लिक्विड लाइनर होता है उसमें तो जनरली लोगों से मिस्टेक होती है। और जो हमारा लिक्विड लाइनर होता है, जब हम उसको अपनी फेस की आइज़ में अप्लाई करते तो हमारा लुक विजिबल दिखता है, अट्रैक्टिव आइज़ दिखती हैं। और वहीं यदि हम आजकल मार्केट में पेन वाले लाइनर भी आने लगे हैं, लेकिन हम उसको जब अपने आइज़ में अप्लाई करते हैं तो वो लुक नहीं आता, वो एक अट्रैक्टिव लुक नहीं आता जो एक लिक्विड लाइनर को अप्लाई करने पे आता है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिक्विड लाइनर को अपनी आइज़ में अप्लाई करना। तो इसको अप्लाई करते समय हम जो गलतियां करती हैं आज हम उस पे नज़र डालेंगे, जिसमें हमारा लाइनर ऊपर इधर उधर जल्दी फैल जाता है, लग जाता है। तो आज हम सीखेंगे लाइनर को अप्लाई करना। इस तरीके से लिक्विड लाइनर लगाएंगे तो वह बहुत जल्दी सूख जाएगा और जल्दी फैलेगा नहीं। जैसे कि अप्लाई करेंगे तो वैसे ही सूख जाएगा। तो आज मैं आपको यह ट्रिक बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आप इजीली लाइनर को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लाइनर को लगाएंगे तो उसे इस तरीके से, ये लाइनर है। जनरली क्या होता है, बोतल हम कहीं भी रख देते हैं और वो जो थिक जैसे एक जगह उसकी क्वांटिटी आ जाती है, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से सेक करना है, ऐसे से सेक करना है उसको, बॉटल को। जिस तरीके से हम नेल पेंट की बॉटल को करते हैं, उससे क्या होता है, जो हमारा लाइनर में जो क्वांटिटी होती है वो अच्छे से फैल जाती है और जो हमारी लाइनर की क्वांटिटी है वो एक जगह नहीं इकट्ठा होती है। सेक करने से आपका एक फ़ायदा हो जाता है। ये एक सबसे पहली ट्रिक थी जिससे आईलाइनर में एक विजिबल लुक आता है। फिर उसके बाद हम लाइनर को लगाएंगे, उसके पहले क्रीज में कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे। क्रीज का अर्थ आप समझते होंगे, जो हमारे आइज़ के पास जो एक कॉर्नर रहता है जिसमें हम कभी कभी कैटी लुक भी देते हैं, जिससे लोगों की आइज़ शो अप होती है, उसे क्रीज कहते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले अपन को कोई भी पाउडर को अप्लाई करना है, कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर को अप्लाई अच्छी तरीके से लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि लाइनर ज़्यादा फैलने का डर नहीं होता। और आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हैं या नॉर्मल पाउडर हो तो वो भी लगा सकते हैं। ये ट्रिक बहुत हेल्प करती है लाइनर को जल्दी सूखने में भी। इसलिए मैं तो वैसे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करती हूँ क्योंकि यह सुपर रिजल्ट देता है। मैंने हमेशा कॉम्पैक्ट पाउडर को ही यूज़ किया है। ऊपर भी लगा दे, और जो हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर है उसको आँखों के नीचे भी लगा लेना चाहिए और आँखों के ऊपर भी लगा लेना चाहिए। और जिससे क्या होता है, ऑयलनेस ना रहे, क्रीजीनेस ना रहे, और जो हमारी जो लाइनर है वो जल्दी सूख जाए। जब हमें लगे कि लाइनर और
उसे आँखों में अप्लाई करना है। और लगाते समय हम जब भी ढक्कन खोलते हैं तो जितना भी एक्सेस लगा है ढक्कन में, ब्रश में, उसको आप सबसे पहले पोंछ लेना, जिससे कि वो बार बार बीच में नहीं आता। और जो हमारी जब हम आईलाइनर को अपनी आँखों में अप्लाई करते हैं अपने अनुसार, तो उसमें वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी हो जाती है, जिसके कारण आँखों में मैसी लुक आ जाता है और वो फैल जाता है। लेकिन पहले ही हम जब जो ढक्कन में एक्स्ट्रा लाइनर लगा हुआ है उसको पोंछ लेते हैं तो वो बीच में नहीं आता। और जो ब्रश में भी जो पहले से लाइनर लगा है उसको भी पहले हमें हटा लेना चाहिए। और हमें पूरा ध्यान देना चाहिए कि ब्रश और ढक्कन का जो अमाउंट है वो निकल जाए। फिर ब्रश से एकदम ढक्कन के कॉर्नर में लगा होता है जो लाइनर, फिर उसको थोड़ा थोड़ा ब्रश में लीजिए, फिर उसको लगाना शुरू कीजिए। इस तरह ब्रश को कॉर्नर से ले रही हूँ। इस तरीके से ब्रश को कॉर्नर से लेने से क्या होता है, जो हमको जितनी क्वांटिटी चाहिए सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी आती है और मैसी लुक नहीं आता। जहाँ तक कि पहले पीछे की विंग, कई लोगों को लाइनर लगाना अलग अलग तरीके से पसंद रहता है। कई आँखों के स्टार्ट लगाना स्टार्ट करते हैं और कई लोग आँखों के पीछे से। वैसे यदि ट्रिक के हिसाब से बोला जाए तो आईलाइनर को सबसे पहले पीछे से लगाना स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले आँखों की पीछे की विंग में हम सबसे पहले लाइनर को क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसे अंदर की तरफ लेकर आते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी विंग एक जैसी होती है। तो पहले एक पतली सी लाइन क्रिएट कर लेंगे, किसमें, हमारी विंग्स में। पतली लाइन क्रिएट करने से क्या होता है, आपको एक बेस मिल जाता है लाइनर पर अप्लाई करने के लिए। आपको लाइनर इसी तरीके से लगाना है। और यदि आपको लाइनर अप्लाई कर लीजिए, लेयर वार लेयर दोहराइए ये पतली सी लाइन के ऊपर लाइनर की, जिससे क्या होता है, हमारा लाइनर मोटा हो जाता है और जिससे वो जो हमने पाउडर लगाया है वो उसके कारण डार्कनेस भी नहीं होता, ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। और जब भी आप पाउडर ले, प्रोडक्ट ले, लाइनर बॉटल के कॉर्नर से ले, तो जिससे ओवर लाइनर अप्लाई करने में नहीं होता, धीरे धीरे इस तरह से लाइनर लगाइए। इसी तरह दूसरी आँखों में भी अप्लाई कर लो। जब भी आप इसे लगा रहे हो तो आईलाइनर को तो नीचे की तरफ आप देखते रहिए और हल्की आँखों से ऊपर देखिए और धीरे धीरे लाइनर को अप्लाई कीजिए। आप मिरर की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी आराम से लग सकता है लाइनर। एक और टिप है लाइनर लगाने की, जब भी आप बाहर जा रहे हो तो, वैसे तो हम कहीं भी जाने वाले होते हैं तो हमें बहुत जल्दी में होते हैं और लाइनर को जल्दी से अप्लाई करते हैं। और जब भी हम लाइनर को अप्लाई करने में जल्दबाजी करते हैं तो लाइनर गलत और ख़राब ही लगता है। कई बार मैसी डार्कनेस भी आ जाती है हमारी आइज़ में और हमारा जहाँ जल्दी रहती है वहाँ और देरी हो जाती है। कहीं जाने पर कुछ देर पहले लगाएं, क्योंकि लाइनर के थोड़ा सा टाइम चाहिए। जब भी आप कहीं भी जाए तो लाइनर को आप कहीं भी जाने के थोड़े समय पहले ही लगा लिए, क्योंकि लाइनर को अप्लाई करते समय थोड़ी टाइम की तो ज़रूरत है ही। आखिरकार आपको पता है कि यह ट्रिक पार्ट है जिसे लगाना, इसलिए थोड़ा टाइम पहले लगा लीजिए। इसे आराम से लगाइए
ताकि आपका लाइनर ख़राब ना हो। जल्दी जल्दी थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, तो इस तरीके से लगाइए। लाइनर से अप्लाई करेंगे तो आपका लाइनर काफ़ी थिक मोटा दिखेगा, अच्छा क्वालिटी का लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने घर में ही से अप्लाई किया है, ऐसा लगेगा जैसे आपने पार्लर से मेकअप करवा के आए हो। आपको पता है पार्लर वालों का मेकअप क्यों अच्छा रहता है? आपको ये भी पता होगा कि जब ब्राइडल को लेती हैं तो वो 2 से 3 घंटा ज़रूर लेती है ब्राइडल को, क्योंकि वो जब भी कोई भी मेकअप को अप्लाई करती तो उसके लिए समय देती है प्रॉपर। जब हम किसी भी मेकअप को समय देंगे तो हमारा जनरली मेकअप अच्छा ही होता है, और जल्दबाजी में हमेशा मेकअप ख़राब ही होता है। तो आप लाइनर को लगाते समय टाइम का विशेष तरीके से ध्यान दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आज मैंने यहाँ पर ये लाइनर को अप्लाई किया है जो वाटरप्रूफ है, और ये मुझे 150 का मिला था, मार्केट से मिला था, और ये कलर कंपनी का है और वाटरप्रूफ है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई भी आईलाइनर अप्लाई करें तो वो वाटरप्रूफ होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।